बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ महजबीन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि हम पहले डिसऑर्डर एंजाइटी डिसऑर्डर उसकी फ़र्दर टाइप्स को ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ। इसी तरह आज हम नए टॉपिक के साथ नए डिसऑर्डर के साथ हाज़िर हुई हूँ, जिससे डिप्रेसिव डिसऑर्डर हम डिस्कस करेंगे आज। डिप्रेसिव डिसऑर्डर जिसे कॉमन वर्ड डिप्रेशन के तौर पर हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल वर्ड डिप्रेशन। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो है वो मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। जो हमारी ज़िंदगी में खुशी हमें पहले फ़ील हो रही होती है, वो हमें उसी काम के अंदर वो जो फीलिंग जो होती हैं वो हमारी डाउन जाने लग जाती हैं। हमें उसी काम में दिल नहीं लगता जो हमें पहले रूटीन में पसंद होता है। हमारा नॉर्मली जो रोज़मर्रा का काम होता है उसमें हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है। और ये लॉन्ग पीरियड टाइम होता है, यानी कि आपको जो रूटीन चल रही है उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा और आपको दिल नहीं करता वो काम करने को, मूड चेंज होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा सैडनेस आ जाती है। क्लाइंट को ऐसा फ़ील होने लग जाता है कि जैसे वो वर्थलेस है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो रूटीन में वर्क आप खुद भी डिस्टर्ब हो रहे होते हैं जो और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, फ्रेंड है, फैमिली है, कम्युनिटी है, सब डिस्टर्ब होते हैं आपके इस बिहेवियर की वजह से। और ये होता है कि जब हमारा इंटरेस्ट ख़त्म होता है तो ऑब्वियसली जो हमारी रूटीन है वो बिल्कुल ख़राब होने लग जाती है। और डिप्रेशन की सिवियर कंडीशन में ये होता है कि जो क्लाइंट होता है उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं, वो मरना चाहता है। और मोस्टली ऐसा होता है कि जो फ्यूचर में आने वाली जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ये लगता है कि मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, ठीक है। जो उसकी एक इंसान रेगुलर इसी मूड में रहता है तो ऑब्वियसली उसका जो फ्यूचर होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और उसको ये लगने लग जाता है कि खुशी है ही नहीं है कहीं भी, ठीक है। उसको कोई किसी भी काम में खुशी नहीं मिल रही। आप उसको ये जो पीरियड है ये 2 वीक अगर चलेगा, अगर कोई क्लाइंट के अंदर ये 2 वीक में सिम्टम्स आ रही हैं ये सारी, तो फिर हम डायग्नोस करेंगे कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट, डिप्रेशन की कॉजेज़ हैं वो हर एक की जो लाइफ है, इवेंट्स हैं उसके साथ रिलेटेड है, यानी कि उसकी लाइफ कैसी गुजरी है उसके पे डिपेंड करता है कि उसको डिप्रेशन किस वजह से है। तो स्ट्रेसफुल जो लाइफ इवेंट्स हैं हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ में डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है लाइफ का। और अगर किसी करीबी या किसी बहुत प्यारे की मौत हो जाए तो उस वजह से डिप्रेशन हो सकता है। कोई ट्रॉमा या कोई या डिवोर्स वगैरह हो सकती है। यानी कोई भी जो डिप्रेशन को ट्रिगर करते हैं वो कोई भी ऐसा इवेंट हो सकता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पे ये इफ़ेक्ट पड़ रहा है और वो इतना डिप्रेस्ड हो गया है। इसमें मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जैसे क्रॉनिक पेन या क्रॉनिक कंडीशन में भी कोई एक एक्सीडेंट ऐसा हो गया जिसमें क्लाइंट की कोई भी फिज़िकल पार्ट या कोई भी जो है वो डैमेज हो गया जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन है, या कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा मेडिकल कंडीशन या कॉज हो सकता है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अब मेडिसन भी बहुत सारी ऐसी मेडिसन भी हैं जो कि डिप्रेशन को अफेक्ट करती हैं। डिप्रेशन उनकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन इन फैमिली में भी कोई ऐसी हिस्ट्री हो सकती है जिसकी वजह से क्लाइंट के अंदर डिप्रेशन कॉज कर सकता है। न्यूरोकेमिस्ट्री या चाइल्डहुड एक्सपीरियंस या चाइल्डहुड बचपन में किसी भी बच्चे के साथ कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जिसकी वजह से डिप्रेशन है। जीन्स में डिप्रेशन हो सकता है। लाइफ इवेंट्स ऐसे हो सकते हैं, या अदर मेडिकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, कोई भी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। या अगर कोई ड्रग यूज़ करता है या अल्कोहल या इस तरह की कोई सब्सटेंस यूज़ करता है तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम डिप्रेसिव सिम्टम्स को देखते हैं, जिसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि एटलीस्ट जो हैं 2 वीक्स अगर ये सिम्टम्स एक क्लाइंट के अंदर आएंगे तो फिर हम डायग्नोज करेंगे कि इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अदर सिम्टम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट विद मे बी इंक्लूड। अब क्या है कि जो नीचे वाली सिम्टम्स हैं ये उसके क्लाइंट के अंदर हो सकता है कि वो भी हो। अब हम देखते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं। पुअर कंसंट्रेशन, फर्स्ट है पुअर कंसंट्रेशन। अब क्या है कि जब डिप्रेशन होता है तो जो हमारी रोज़मर्रा की रूटीन होती है हमें उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, दिल नहीं करता कोई भी काम करने को, इंटरेस्ट ही नहीं रहता। फिर गिल्ट फील होता है।
ऐसा लगता है एक क्लाइंट को कि जो भी काम बुरा हो रहा है ना, नेगेटिव थॉट्स है ना, तो जो भी काम बुरा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। वो किसी भी काम को अपने ऊपर ले आते हैं, किसी भी तरह से अपने ऊपर ले आते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है या ये भी मेरी वजह से हो रहा है, या मोस्टली ये कहते हैं कि मैं हूँ ही मनहूस, मैं मेरी वजह से सारी गलतियाँ होती हैं, ये सब कुछ कहने लग जाते हैं। उनको अपना सेल्फ वर्थ जो है उनकी बिल्कुल ही लो हो जाती है, सेल्फ इस्टीम जो उनकी बिल्कुल लो हो जाती है। उनको ये लगता है कि हम वर्थलेस है, हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है और हम एग्जिस्ट, अब अगर हम यहाँ पर ना भी रहेंगे तो भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हेल्पलेस फील होने लग जाती है। अच्छा, अब वो हेल्पलेस नाउमीदी उनके अंदर बिल्कुल जो होती है ना, जो उम्मीद है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उनमें नाउमीदी आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनका जो फ्यूचर है वो भी सेम इसी तरह ही चलेगा। उनके मतलब कि अगर वही बात कि अगर मैं यहाँ पर हूँ भी और नहीं भी हूँ तो कोई भी इतना ख़ास मसला नहीं है। थॉट्स जो हैं वो उनके, और उनको ये होता है कि उनको ये थॉट्स आने लग जाते हैं कि मरने के थॉट्स आने, कि हम सुसाइड कर लें। वो सुसाइड या तो अटेम्प्ट करते हैं या वो करने की कोशिश करते हैं। तो उनको उनको अपनी ज़िंदगी है वो बिल्कुल कीमती नहीं लग रही होती। डिस्टर्ब हो जाती है स्लीप उनकी, उनको नींद नहीं आ रही होती, और जो पहले उनकी जो रूटीन चल रही है वो उससे बिल्कुल हट जाती हैं। चेंज इन उनकी जो खाना है, चेंजेस इन एपिटेट एंड वेट, उनका वेट जो है वो लॉस होने लग जाता है, वेट उनका वेट बिल्कुल कम हो जाता है, और उनकी जो खुराक है उनको हज़म नहीं हो रही होती। ठीक है। और वो क्या करते हैं कि उनको ये फ़ील होने लग जाता है कि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनके अंदर एनर्जी बिल्कुल नहीं है, उनसे उठा नहीं जाएगा, उनको ये सब थॉट्स आने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है उसमें जब सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में साइकोथेरेपी में जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वो कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। और कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में क्या किया जाता है कि वो जो क्लाइंट है उसकी जो थॉट्स हैं उसको चेंज किया जाता है। वो जो नेगेटिव सोच रहा है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता है, और जो उसकी एक्शंस हैं, बिहेवियर है, उसमें देखा जाता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं जिसकी वजह से उसे डिप्रेशन हो रहा है। उसको कम करने के लिए उसको उसके ऊपर वर्क किया जाता है और उसको चेंज किया जाता है। और इसके अलावा जो है वो मेडिसिन के ज़रिए भी उसकी जो होती हैं मेडिसिन उसको दे के उसका जो डिप्रेशन है उसको कम किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।